हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूनिट 5 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें हम काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों ही टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो काइनेमेटिक्स क्या है? Kinematics is that branch of engineering mechanics which deals with motion of particles and bodies without consideration of forces required to produce them। मतलब हम जो तीन इक्वेशन है मोशन के हमारे, मोस्टली उन्हीं से डील करते हैं कि एक बॉडी जो है अगर मूव कर रही है कि एक्स डिस्टेंस मूव की टी टाइम में, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो टाइम टी के बाद कहाँ पहुंचेगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फिर इसमें आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ जाता है। तो इसमें जो फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, वी विल नॉट कंसिडर दैट, ओनली द मोशन ऑफ द बॉडी। एंड काइनेटिक्स क्या है, जिसमें हम फोर्स भी कंसिडर करते हैं। तो ये मोस्टली आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड न्यूटन सेकंड लॉ से गवर्न होती है, जिसमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। चलिए एक बार टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की, जो हमारे तीन इक्वेशन है मोशन की बेसिकली वो। फिर प्लेन कर्वीलिनियर मोशन, देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ से आपका काइनेटिक्स शुरू होता है। फिर डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन, एंड देन वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड। चलिए फिर, तो प्लेन रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, उसके लिए हम पहले जनरल टर्म्स कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? Velocity is defined as the rate of change of displacement of a body moving in a straight line. It is measured in meter per second in SI system। तो velocity, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज हुआ है। तो इससे ये पता चलेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो और रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? इट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कुछ भी, जैसे कार जा रही है या फिर एक बॉडी वर्टिकली आपने ऊपर उछाली या ऊपर से नीचे गिरा दी, इस टाइप के जो मोशंस हैं वो आपके आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। तो वेलोसिटी क्या होगी? मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। फिर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे इसका साथ साथ में इंटीग्रल फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या है? डी वी बाई डी टी, मतलब कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यूनिट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब आपने पढ़ा भी होगा पहले। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है हमारा इक्वेशन। ये कैसे निकलता है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमने ए देखा जो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है आफ्टर टाइम t सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में ये वेलोसिटी में चेंज आया उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। ए टी इधर लेके गए तो यू उधर लेके गए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी बन गया। अब इसके साथ ये एक सेकंड इक्वेशन निकाल लेते हैं हमारी। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है हमारा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये एवरेज वेलोसिटी, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू डिस्टेंस के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमारा एक और इक्वेशन निकल के क्या आता है? एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब वी की वैल्यू ये रख देंगे, यू प्लस ए टी यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू, तो यू प्लस यू प्लस ए टी इंटू टी बाई टू। ये थोड़े से टर्म्स रीअरेंज करेंगे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है यहाँ से। ठीक है। अब एक और इक्वेशन बनती है हमारी। एक और इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इस टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पे रख दें, तो क्या बनता है? थोड़ा सा जगह बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी की वैल्यू है हमारी वी माइनस यू अपॉन ए प्लस ए बाय टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए, अब ए स्क्वायर निकलेगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वन बाई ए कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा? बी यू माइनस यू स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू। तो माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू, तो माइनस यू स्क्वायर बाई टू, ये बचा माइनस वी यू, ये यहाँ पे प्लस वी यू, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बच गया वी स्क्वायर बाई टू।
तो 1/a इंटू वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस हाफ स्क्वायर माइनस यू, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू बस। तो ये टू यहाँ से एक टू कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल टू एस। अब इसको और रीअरेंज करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बनती है मोशन की। तो बस यही आपका प्लेन रेक्टिलिनियर मोशन मोटा मोटी सारा इन तीन इक्वेशन से ही सब सॉल्व हो जाता है। इससे आपके पत्थर ऊपर उछालने वाला प्रोजेक्टाइल गोली फायर किया वो उसका एक लकड़ी में गोली मार दिया तो उतने डिस्टेंस पे आके रुक गया एंड सो ऑन। जितने भी आपके इक्वेशन है रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक कार यहाँ से चली, एक चोर यहाँ से भागा फिर उसके पीछे पुलिस भागी, ये सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं तीन इक्वेशन से सॉल्व होंगे। तो आपको देखने का बात क्या है कि आपके न्यूमेरिकल में गिवन क्या है। तो देखिए इसमें एस दे देगा यू और टी दे देगा तो ए पूछ लेगा, या ए एस दे देगा और यू दे देगा तो वी पूछ लेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिकली थोड़े से अननोन हो तो हमारे टोटल क्वांटिटी कितने हैं यू बी ए टी और एस, पांच क्वांटिटी हैं इसमें से। अब और तीन इक्वेशन है हमारी, तो मैक्सिमम एक पॉइंट पे तीन अननोन हो सकते हैं क्योंकि तीन इक्वेशन से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों दे देगा ये तीनों पूछ लेगा और इसके साथ कुछ बाउंड्री कंडीशन लगा देगा कि भाई चोर जो है जीरो से स्टार्ट किया था या उसको 10 सेकंड का हेड स्टार्ट मिला था एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बस आपको यही देखना है कि क्या गिवन है कौन सा इक्वेशन लगेगा। और इसी से आपकी ग्रेविटी वाली इक्वेशन भी बन जाती है जिसमें ए की वैल्यू जो है जी के इक्वल पुट कर देते हैं। अब नीचे पत्थर ऊपर से नीचे गिराया है तो जो जी की वैल्यू प्लस लग जाएगी, नीचे से ऊपर उछाला है तो माइनस लग जाएगी। तो उसके इक्वेशन को हम अलग से रटेंगे नहीं, उनके क्वेश्चन को हम अलग से नहीं रटेंगे, ए की वैल्यू जी के इक्वल पुट कर देंगे और ये देख लेंगे कि वो पत्थर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बस उसके हिसाब से इसका साइन ले लेंगे। सेम चीज गाड़ी में ब्रेक मारी उसने रेड लाइट देखी कि 10 सेकंड लग गए उसको ब्रेक मारने में तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा। कोई बच्चा जा रहा था उसने बाइकर ने देखा, अरे बच्चा उसने लेट देखा, रिएक्शन टाइम 2 सेकंड का रिएक्शन टाइम हो गया, तो वो कितनी दूर रुकेगा बच्चे से पहले या रेड लाइट से पहले। ये इस टाइप के आपके पास ये मल्टीपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये सारे न्यूमेरिकल जो है आपके इन्हीं तीन इक्वेशन से सॉल्व होंगे। चलिए फिर देखिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या बोलता है। बुलेट मूविंग एट अ रेट ऑफ 250 मीटर पर सेकंड इज फायर्ड इनटू अ लॉग ऑफ वुड। एक लकड़ी में एक गोली चला दी, बुलेट पेनिट्रेट्स टू अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। If the bullet moving with the same velocity is fired into a similar piece of wood 20 centimeter thick, with what velocity would it emerge? Take the resistance to be uniform। तो हमारे दो लकड़ी के तख्ते हैं, एक 40 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर। 40 वाले में जब गोली मारी तो वो रुक गई, नहीं 40 की ज्यादा ही मोटा है, वो 40 सेंटीमीटर पे जाके रुक गई बुलेट। तो मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 सेंटीमीटर हो गया इज इक्वल टू 0.4 मीटर हो गया। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, सारे यूनिट्स जो है आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो बेहतर होगा। फिर आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया है, बंदूक से निकली तो 250 मीटर पर सेकंड पे निकली थी। तो एक इक्वेशन एक जो पार्ट है न्यूमेरिकल का उसके लिए ये हमारा डेटा गिवन है। दूसरा पार्ट जो है उसमें एस जो है 20 है, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर गिवन है और हमारे से वी पूछा है। यू यू हमारा सेम होगा, तो यहाँ पे वी गिवन है और यू गिवन है, तो यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, हमारे जो अननोन है वो क्या होते हैं वी यू ए टी और एस। इसमें हमारा टी का काम है नहीं, तो हमारे इस ये जो इक्वेशन ये जो क्या बोलते हैं इसमें क्या पूछा है वी नहीं, इससे कुछ पूछा नहीं है, वी पूछा है यहाँ से, तो हमको ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस लगा दें अगर, तो हमारे पास वी पता है यू पता है एस पता है, ए यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन से या फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल से। चलिए फिर जीरो माइनस 250 स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ए पता नहीं है एस पता है 0.4। बस फिर यहाँ से ए की एक वैल्यू आ जाएगी कुछ माइनस में आएगा 78125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपके कोई भी डाउट क्वेश्चन है कि भाई आपने कैसे सॉल्व किया तो वो बताइएगा। मैं यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज आपको कैलकुलेटर में आप ये नंबर्स डालिए इक्वेशन के तौर पे तो ए की वैल्यू वैसे भी सॉल्व हो सकती है, नहीं तो मेमोरी फंक्शन यूज करेंगे कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो भी हो सकता है। तो हम इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, बट अब अगर चाहते हैं कि मैं इसका स्टेप बाय स्टेप बताऊँ या आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है वो बताऊँ तो आप कमेंट बोथ करके बताइएगा। तो हमारे पास ए आ गया। अब हमको पूछा है वी, तो वी और एस गिवन है और यू गिवन है तो तब भी सेम ही इक्वेशन लगेगी। फिर सेकंड पार्ट जो है इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए की वैल्यू है -78125 इंटू एस की वैल्यू है 0.2 मीटर। बस फिर ये सारा इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से वी आ जाएगा उसकी वैल्यू आएगी 176.77 मीटर पर सेकेंड।
यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था तो फिर हमेशा ऐसा यूनिट में आंसर आएगा। ऐसा यूनिट आपको याद होने चाहिए, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन भी बन जाता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, सो ऑन। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक और क्या बोल रहा है, मोटरिस्ट इज ड्राइविंग हिज कार एट 90 किलोमीटर पर आवर में दिया है एक हमको, तो इसको हम पहले सबसे पहले जो है एसआई यूनिट में ले लेंगे। तो 90 इंटू किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और इंटू 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। ही ऑब्जर्व ट्रैफिक लाइट 200 मीटर हेड टर्न रेड। 200 मीटर दूर वो देख लेता है कि लाइट जो है रेड हो गई है, मतलब उसको जाना नहीं है, यहाँ से है वो। तो यहाँ पे एस दिया हुआ है 200 मीटर। पूछा क्या है, ट्रैफिक लाइट इज टाइम्ड टू रिमेन रेड फॉर 15 सेकंड। ये बंदे को ये भी पता है कि वो 15 सेकंड तक रेड रहेगी। इफ द मोटरिस्ट विशेस टू पास द लाइट विदाउट स्टॉपिंग फाइंड द रिक्वायर्ड मिनिमम डी एक्सेलरेशन। तो उसका ये है कि भाई जब तक वो यहाँ पे पहुंचे वापस ग्रीन हो जानी चाहिए लाइट, तो मतलब उसको 15 सेकंड से थोड़ा ज्यादा या 15 सेकंड एग्जैक्ट लगने चाहिए जब वो यहाँ पहुंचे, और तब जो ग्रीन होगी लाइट और फिर वो फट से निकल जाएगा, मतलब उसका यहाँ पे जो स्पीड है वो जीरो नहीं होगी, ये पूछा है। तो उसको कितना स्लो करना पड़ेगा अपना स्पीड। ठीक, तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसमें से क्या क्या गिवन है, एस गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है 15 सेकेंड, और ए हमको निकालना है। तो ये वाला इक्वेशन फिट हो जाएगा इसमें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस पता है, यू पता है, टी पता है, यहाँ से ए निकल जाएगा। तो 200 बराबर है 25 इंटू 15 सेकेंड प्लस A/2 इंटू 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या था, तो 25 इंटू 15, तो यहाँ से एक कितना आ गया, -1.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको इतना एक्सेलरेशन से अपना कम करना होगा। अब ये भी देख लेते हैं कि वो 15 सेकंड में कितना दूर पहुंचेगा। भाई यहाँ पे उसका स्पीड जीरो तो नहीं हुआ 15 सेकंड के अंदर आते आते, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमको। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। तो ये हो गया 25 माइनस 156 इंटू 15 सेकेंड। तो ये सब कर करा के कितना आ गया, 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये प्रूव होगा। ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर फिर पता चलेगा टीचर को कि इसने इसने अच्छे से प्रॉब्लम को समझा है, रटा नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आते आते जीरो नहीं हुआ, एकदम क्लोज टू जीरो हो गया, इतना धीरे आया, और इतनी देर में वो लाइट जो ग्रीन हो जाएगी और फिर वो झट से स्पीड से निकल जाएगा। इसके ऊपर हाँ एक और, अब ये इस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकेंड। कि भाई एक ऐसे गाड़ी जा रही है, 5 सेकंड तक ऐसे चली गिवन फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और ये पूछ लेगा कि 6th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या 6th सेकंड में या nth सेकंड में। तो हमको ये सब ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, मतलब कि टोटल n सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर n-1 में सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा nth सेकंड में डिफरेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। nth सेकंड में कितना होगा, एस एन माइनस एन माइनस वन, मतलब कि मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन में जा रही है, 5 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल की, 6 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 6 वाले में से ये 5 वाला घटा देंगे तो हमको आ जाएगा कि छठे सेकंड में, 6th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। तो टोटल n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एन माइनस, अच्छा टी की वैल्यू इसमें क्या है, एन है, तो n सेकंड्स में यू एन प्लस A/2 एन स्क्वायर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और n-1 में कितना करेगी, u इंटू n-1 प्लस A/2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सिंपल अलजेब्रा लगेगा, आप इसको सॉल्व मतलब कराना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो चले कर ही देते हैं। un प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू आ गया, ये माइनस यहाँ खोला तो माइनस un प्लस u माइनस A/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये un से un कैंसिल हो गया, और ये सेम ही रहेगा, तो ये क्या बच गया, ए एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस यू, अब इसको भी खोल देते हैं, माइनस ए एन स्क्वायर बाय टू माइनस A/2 प्लस ए एन, एक टर्म ये भी कैंसिल हो गई। बस फिर इतना ही बचा, तो क्या आ गया, यू प्लस A/2 अगर कॉमन ले लें इसमें से, तो इसमें से A/2 कॉमन लिया तो बच गया 2n, और ये इसमें से लिया तो -1, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। टोटल n सेकंड नहीं, nth सेकंड में कितना आया, u प्लस A/2 2n-1।
इसके ऊपर बस डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन जाता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप फटाफट से इसको मतलब रफ कैलकुलेशन में आप डिराइव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये तीन इक्वेशन जो है आपको ये याद ही होनी चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। चाहो तो इसकी भी डेरिवेशन याद कर सकते हो, नहीं तो ये तीन इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेंगी। ये तीन इक्वेशन होने से आपके फिर सॉल्व हो जाएंगे। फिर ये वाला जो इक्वेशन है ये डिराइव करना बहुत ईजी है। फिर देखिए ये इसी के ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कवर्स 15 मीटर इन फिफ्थ सेकंड। पांचवें सेकंड में 15 मीटर कवर करती है। तो u प्लस क्या था, a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे n जो है 5 है, पांचवें सेकंड में वो 15 मीटर कवर करती है। एंड 25 मीटर इन 10th सेकंड, डिटरमिन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन देखिए क्या बन गया, u प्लस ए बाई टू इंटू 5 दूनी 10 में से गया 9, नीटली लिख देते हैं। फिर बात कर रहा है 10वें सेकंड में 25 मीटर ट्रैवल की, तो u प्लस ए बाई टू इंटू 10 दूनी 20 में से गया 19। तो बस दो इक्वेशन, दो अननोन, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें से ये ऊपर वाली इक्वेशन को इसमें से घटा देंगे तो क्या बन गया यहाँ पे 10, u से u कैंसिल हो गया, 19 में से 9 गया 10, 10 बटे 2 a तो मतलब 5 a। तो यहाँ से a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट सारे देख लेते हैं, ऐसा यूनिट है मीटर, मीटर हाँ। तो ये जो है आंसर भी हमारा ऐसा यूनिट में आएगा। a आ गया तो a को यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, उससे u आ जाएगा। तो कितना, 4.5 इंटू 2 तो 10, तो u यहाँ से आ जाएगा 5, 5 ही आएगा ना। 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 नहीं 6, u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। बस सिंपल न्यूमेरिकल। देखिए अब हाँ ये जो है इसमें आपको बहुत सारे टीचर्स है बुक्स में से भी रहेगा कि भाई अगर जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं एक्ट कर रहा है, वहाँ पे आप वहाँ की तीन इक्वेशन अलग से लिख लीजिए, पर हम उससे नहीं करेंगे। हम वही तीन इक्वेशन है जो हमारी v इक्वल टू यू प्लस एटी एंड सो ऑन, उसी से करेंगे। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, नीचे जा रहा है स्टोन, तो उसके ऊपर प्लस जी लग रहा है, तो हमारा ये ए की वैल्यू पता हो गई। आफ्टर फॉलिंग 5 सेकंड्स फ्रॉम रेस्ट, तो जब स्टार्ट किया था फ्रॉम रेस्ट तो यहाँ से यू पता चल गया, जीरो हो गया। टी पता चल गया, 5 सेकंड है, 5 सेकंड के लिए गिरा। द स्टोन ब्रेक्स द ग्लास पेन एंड इन ब्रेकिंग द स्टोन लूजेस 20% ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो 5 सेकंड तक गिरने के बाद एक शीशा से टकराया और वो शीशा टूट गया। वो टूटने से वो पत्थर का वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो गया। कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन द नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड मतलब सिक्स, छठे सेकंड में। टेक जी इक्वल टू, जी की वैल्यू गिवन है। तो देखिए हम यहाँ से वी वी हमको निकालना है। तो जो 5 सेकंड गिरने के बाद शीशे को जब टकराया तो कितना वेलोसिटी से टकराया, जिसका 20% लॉस हुआ, तो हमको वी निकालना है सबसे पहले। देखिए बहुत सिंपल लिख रहा है, वी निकालना है। यू और टी, यू ए और टी गिवन है, तो इसका इक्वेशन है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू जी गिवन है। तो यहाँ से निकल जाएगा यू जीरो है, जीरो है तो 9.81 इंटू 5, या इसको बस सिंपल से ऐसे लिख लो, 5 जी हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी, 5 जी मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि इसका 20% लॉस हो गया। तो अब सेकंड केस की बात करते हैं, जब वो शीशा तोड़ दिया है या टूट गया है, तब उस समय हमारा यू कितना है। यू मतलब शीशा टूटने के बाद जस्ट बाद जो है वेलोसिटी, उसको हम बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन से केस टू। केस टू क्या है हमारा, शीशा टूटने के बाद। वो कितना है, 0.8 ऑफ जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट केस v1। तो कितना हो गया 40, तो 4 जी हो गया। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है। अब बोल रहा है कि जस्ट 1 सेकंड और गिरा तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस 1 सेकंड में। तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमको पता है, ये नीचे गिरता हुआ स्टोन में प्लस जी लग रही है। तो यू की वैल्यू है 4 जी, टी की वैल्यू है 1, तो 4 जी प्लस टी की वैल्यू 1 है तो जी बाई टू। तो 4 और हाफ जी, 4.5 जी हो गया। तो जी की वैल्यू आप पुट करेंगे, 4.5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 44.145 मीटर। यूनिट्स का ध्यान देख लेंगे, सेकेंड्स और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो आंसर भी हमारा ऐसा यूनिट में आएगा। तो बस ये है आंसर कि शीशा टूटने के अगले 1 सेकंड में वो इतना मीटर गिर जाएगा, 44 मीटर। और में देखते हैं, देखिए इसमें एक और बात आता है कि जब हमारा जो है एब्सोलूट वैल्यूज में ना देके एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी सेकंड जो है इस इक्वेशन को फॉलो करता है। मतलब कि टी की वैल्यू अगर 1 रख दें तो कितना आएगा, 1 + 3, 4 + 4 8 + 5 13। तो 1 सेकंड में वो 13 मीटर जाएगा। 2 सेकंड में कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 4 की 12 प्लस 8 प्लस 5, तो 20 28 और 5 33 मीटर चले जाएगा।
हैंड राइटिंग आज आ रहा है काफी खराब। 33 मीटर चले जाएगा, तो सो ऑन सो फोर्थ। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये वैल्यू ऐसे दिए हों, मतलब ऐसे भी दे सकते हैं, बट इक्वेशन दे दिया। तो क्या पूछा है, वेलोसिटी एट स्टार्ट एंड आफ्टर 4 सेकेंड्स। वेलोसिटी पूछी है। अब यहाँ पे वो इंटीग्रल वाली आपकी इक्वेशन लगेगी। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे इसका लगेगा डिफरेंशिएशन। तो इसको इस s को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो v की इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी, 3t² प्लस 6t+4। तो बाय द वे, अगर आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं आता है, बेसिक बेसिक सा, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी ऊपर भी एक छोटा सा क्लास ले सकता हूँ। इसमें बहुत ही मतलब 11th क्लास वाला ही डिफरेंशिएशन लगता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉरी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। सिर्फ सिंपल सिंपल अलजेब्रा के साइन कॉस के बस इतना ही डिफरेंशिएशन लगते हैं। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब पूछा वेलोसिटी एट स्टार्ट। स्टार्ट मतलब जब टाइम इक्वल टू जीरो है, तो t इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे। तो एट टी इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिखेंगे, एट टी इक्वल टू जीरो वी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, यही पूछा है। एंड आफ्टर 4 सेकेंड, तो एट टी इक्वल टू 4 वी इज इक्वल टू 4 × 16 = 48 प्लस 4 × 6 = 24 प्लस 4, तो 28 और क्या आ गया, 28 और 48, 76, 76 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा एक्सेलरेशन एट स्टार्ट। अब सेम चीज एक्सेलरेशन के लिए पूछ ली। अब एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, dv/dt। मतलब कि इसको एक और बार इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एक ही इक्वेशन आ जाएगी, एक ही इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गया 6t प्लस 6, t का 1 4 का 0। तो एट, इसी नहीं लिख लेते हैं, एट t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 4 आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू 4, a कितना आ जाएगा, 6 × 24 और 6 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, इससे ध्यान देने वाला बात ये है, देखिए न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया इजी। बस एक एक दो बातें इससे जो समझ में आती हैं या क्लियर समझना चाहिए, सीख लेना चाहिए, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और क्लियर होगा। क्या है वो, कि ना तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देखिए डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, टाइम के साथ चेंज करेगा, वो करना भी चाहिए, मूविंग बॉडी तभी होती है। अब वेलोसिटी जो है वो भी टाइम के साथ चेंज कर रही है। वेलोसिटी जो है टाइम के, इक्वेशन बनी है टाइम के साथ चेंज कर रही है। और इक्वेशन पावर 2 है, मतलब पैराबोलिकली चेंज कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर रही है। और वो इस बात से और सिद्ध होती है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल का मोशन है, ना तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये मतलब ये यहाँ से बस सीधा पता चलता है। अब लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ लीनियर चेंज कर रहा है। मतलब पहले सेकंड में जितना एक्सेलरेशन चेंज हुआ बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, उतना ही चेंज आएगा बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। तो ये देख लेते हैं t इक्वल टू 1 पे कितना एक्सेलरेशन होगा मेरा। अम, इस बात को ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 जो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6। अब एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 कितना है, 12 और 6 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, t इक्वल टू 2 और 1 का, 18 में से 12 गए तो 6। तो ये जो 6 है, ये आपका डिफरेंस जो है कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा, कैसे पता चला, क्योंकि t की पावर 1 है। 1 है मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन। यही चीज आपका v के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो पैराबोलिकली वेरी कर रहा है। पैराबोलिक का क्या इक्वेशन, कैसा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपने पढ़ा भी होगा 11th में, पैराबोलिक पैराबोला का इक्वेशन। नहीं पढ़ा है तो मतलब आप थोड़ा थोड़ा इसको इंट्यूशन से, मैथ से आप कनेक्ट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होंगे। चलिए फिर, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है, एस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन मीटर्स एट द एंड ऑफ टी सेकंड। तो सेम ही बात बोल रहा है जो पिछले न्यूमेरिकल में थी। अब फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट स्टार्ट। स्टार्ट मतलब t इक्वल टू 0 पे v और a की वैल्यू हमको निकालनी है। द टाइम व्हेन द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ, ये मैक्सिमम और मिनिमम कॉन्सेप्ट हमने एक दो वीडियो में शायद पहले भी डिस्कस किया है। वो कैसे डिसाइड होता है कि जब उसका डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो वो मैक्सिमा या मिनिमा का इक्वेशन कंडीशन होता है। डी बाई डी टी या डी बाई डी, जो भी आपका इक्वेशन है, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो तो वो मैक्सिमा या मिनिमा का आएगा कंडीशन। और मैक्सिमा है या मिनिमा है वो कैसे पता चलेगा, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और उस सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो मतलब वो मैक्सिमा है, और अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब वो मिनिमा है। तो वो टाइम पूछा है जब मैक्सिमम वेलोसिटी रीच होगी, और फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी उसकी। तो इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं, एस इक्वल टू 18t² नहीं सॉरी 18t प्लस 3t² माइनस 2t क्यूब।
उसको देख के लग रहा है कि टी जब बढ़ते जाएगा तो एस जो है घटते जाएगा, मतलब कि एस घटेगा, तो वो थोड़ा सा इंट्यूटिव नहीं है, बट इसका एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो वेलोसिटी घटते जाएगी, वो पता चलेगा। तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, इसका डेरिवेटिव 18, इसका कितना, 2 इधर आता है, इसके पावर 1 कम होता है तो 6t माइनस 6t स्क्वायर। तो देखिए ये, क्योंकि टी स्क्वायर का टर्म जो है नेगेटिव में, तो मतलब वेलोसिटी घटते जाएगी टाइम के साथ। अब पूछा क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट स्टार्ट, तो बस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो पूछा है। अच्छा, एक बार एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 18 का डेरिवेटिव 0, 60 का 6 माइनस 12t। v एट t इक्वल टू 0, इसमें t 0 पुट कर दो तो v कितना आ गया, 18 मीटर पर सेकेंड। a एट t इक्वल टू 0 मतलब कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमा कब होगा, तो उसके लिए dv अपॉन dt हमको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो dv अपॉन dt ये जो है इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से t कितना आएगा, 6/12, मतलब कि हाफ सेकेंड। t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी कैसे पता चलेगा, एक इसका एक और डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या आएगा, -12। तो माइनस मतलब नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव मतलब जो ये वैल्यू है एट टी इक्वल टू इस पे, वो होगी एक मैक्सिमम वैल्यू। अब वही उसका वैल्यू भी पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट टाइम टी जो है इस इक्वेशन से पता चलती है। तो वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू हाफ सेकेंड, इसमें हाफ पुट कर देंगे तो आ गया 18 प्लस 6/2 3 माइनस 6 इंटू या ये 6/4। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 21 माइनस 1.5, ये 1.5 ही है तो 19.5 हो गया, 19.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। बस यही न्यूमेरिकल है। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू कैसे निकलता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लो, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब वो मैक्सिमा है या मिनिमा कैसे पता चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव लो, अगर वो नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आया तो मिनिमा है। A particle moves along a straight line with an acceleration described by the equation। अब देखिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है -8/s², वेयर a इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड s इज इन मीटर। तो s जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का इक्वेशन है या रिलेशन है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि स्टार्ट पे या फिनिश पे क्या वैल्यूज हैं, हमारे एब्सोल्यूट वैल्यूज दे दिए गए हैं। एट t इक्वल टू 1 सेकंड, s इक्वल टू 4 मीटर एंड v इज इक्वल टू 2 मीटर, डिटरमिन एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 2। हमको एक्सेलरेशन पूछा है लेकिन टाइम के टर्म्स में, तो हमको एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना होगा टाइम के टर्म में। तो हमने ये यहाँ पे देखिए बात किया था, v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, और a जो होता है dv अपॉन dt। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से उल्टे इक्वेशन आ जाएंगे। तो ds अपॉन dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, s, और v को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, t a। तो डिफरेंशिएट करना तो ऐसे करते हैं, एस बी टी, सॉरी ए, डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो ऐसे बनेगा, इंटीग्रेट करते जाएंगे तो ऐसे बनेगा। बस यही आपको याद रखने का बात है इसमें। और एक थोड़ा एक इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के चेन रूल भी पता होने चाहिए आपको। चेन रूल क्या होता है कि ए जो है यहाँ से हमको पता है कि डी वी अपॉन डी टी है, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो यही चेन रूल है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली ऐसे लिखते नहीं है। अब हमको पता है डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वी होता है। तो ए जो है वी डी वी अपॉन डी एस, ये भी एक इक्वेशन आ गया। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है -8/s²। तो ये दो टर्म्स को यूज करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या बन गया, वी डी वी इज इक्वल टू -8 इंटू 1/s² डी एस। बन गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, -8 है तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या बन गया, v² अपॉन 2 इज इक्वल टू -8, यहाँ पे s की पावर कितनी, -2। इंटीग्रेशन क्या होता है, -2 में एक जोड़ो और नया पावर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/-1/s हो जाएगा। तो कैसे निकला कि s की पावर -2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s क्या है, s की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो s की पावर -1, ये हो गया -1, -1/s, ये माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन आ गया। अच्छा, और एक लगेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन है उसको यूज करके हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या दिया है कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे s और v की वैल्यू दिए हैं। तो मान लेते हैं कि एट t इक्वल टू 1 s v की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 4/2 इज इक्वल टू 8 इंटू एस की वैल्यू है 4, 1/4 प्लस c1। तो यहाँ से c1 कितना आ गया, तो ये भी दो ये भी दो, इसका मतलब c1 यहाँ से हो गया 0। c1 0 होने से हमारे पास
थोड़ा सा यहाँ जगह बनाएंगे, क्लीन अप करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारी इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एट अपॉन एस इज इक्वल इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन एस। तो वी और एस में एक इक्वेशन आ गया हमारा यहाँ पे। तो इससे वी कितना आ गया, 4 अपॉन अंडर रूट एस आ गया। अब वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट एस। अंडर रूट एस इंटू डी एस इज इक्वल टू 4 इंटू डी टी। ठीक, ये अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर से, तो एस और टी में हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो एस की पावर कितनी थी, 1/2। 1/2, तो इसमें एक जोड़ेंगे और नया पावर से डिवाइड करेंगे, तो आधा और एक बन गया 1.5। तो एस की पावर 1.5 मतलब 3/2, और डिवाइड करेंगे 3/2 से, मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू डी टी का टी, और एक नया कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट C2। हमारे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे और C2 की वैल्यू निकालेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है कि t इक्वल टू 1 पे s की वैल्यू 4 मीटर दी है। तो t1 पुट करेंगे, s4 पुट करेंगे, तो 4 का अंडर रूट 2, 2 की पावर 3, मतलब 8, 8 दूनी 16/3 बराबर है 4 प्लस C2। तो यहाँ से हमारा C2 निकल आएगा, कितना हो गया, 4 के 12, 16 में से 12 गए 4, तो 4/3। तो C2 जो है 4, 4/3 आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। s और t में हमसे पूछा भी यही कुछ था शायद, एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल टू 2 पूछा है। अच्छा, तो t इक्वल टू 2 पे हमारा s निकल सकते हैं। तो t इक्वल टू 2 पुट करें तो क्या आएगा, 2/3 s पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 प्लस कॉन्स्टेंट 4/3। ये सब सॉल्व कर आके यहाँ से s निकल आएगा, s आएगा 5.81 मीटर। हमारे पास s आ गया, और एक इक्वेशन हमारी जो है, ये इनिशियल इक्वेशन दी हुई है। तो ये एट s जो है एट t इक्वल टू 2 पे है। तो यहाँ से हमारा a निकल आएगा एट t इक्वल टू 2, s की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे a में। तो a की वैल्यू आ जाएगी 0.237 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो समझने वाले थे, देखने वाले थे, वो ये थे कि इंटीग्रेट करना है हमको। ये जो है, एस को डिफरेंशिएट करो तो वी आता है, उसको डिफरेंशिएट करो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी किया तो ये, डी बाई डी टी किया तो ए आया। अब इसको इंटीग्रेट किया तो वी आएगा, इसको इंटीग्रेट किया तो एस आएगा। कैसे शुरू किया, ए इक्वल टू ये दिया हुआ था हमने इनको, तो ए को हमने इस ढंग से लिखा वी डी वी, और फिर जब इंटीग्रेट किया तो हमारा जो, चलिए फिर बात करते हैं प्लेन कर्वीलिनियर मोशन। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन क्या था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ कर्व्ड पाथ, अलोंग अ कर्व्ड पाथ। तो इसके इससे रिलेटेड भी सिमिलर टर्म्स हैं, जैसे उसमें वेलोसिटी था, इसमें एंगुलर वेलोसिटी है। उसको वो कैसे डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने कितना एंगल कवर किया, या फिर एक जिस कर्व के अलॉन्ग ये जा रहा है, उस कर्व का जो सेंटर है उस पे कितना एंगल सबटेंड किया। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा से, इस और इसका वैल्यू भी हमने बात किया होता है डी थीटा बाई डी टी। वहां पे हमारा लीनियर वेलोसिटी होता था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे s लीनियर डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, अगर बॉडी ए से स्टार्ट किया और बी तक गया तो लीनियर डिस्टेंस हुआ ए बी, आर्क ए बी। आर्क ए बी की लेंथ कितनी होगी, हमने क्लास 8 9 में भी पढ़ा है। क्या होता है ये आर्क लेंथ, ए बी इज इक्वल टू आर, अगर ये गिवन आर है तो आर इंटू थीटा, और ये हो गया हमारा टी। तो रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ एस। एस को हमने इक्वेट कर दिया आर थीटा से, तो आर तो है कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये बन गया आर ऑफ डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी होता है हमारा ओमेगा, तो देयरफॉर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एक रिलेशनशिप याद रखने का है। ऐसे तो सिंपल ही है, क्या बोलते हैं, प्लेन कर्वीलिनियर मोशन के भी इक्वेशन सारे सिंपल ही होते हैं, जैसे हमारे रेक्टिलिनियर के होते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इसमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट नॉट प्लस अल्फा। अल्फा की बात करेंगे, अल्फा और ये रिलेशन होता है। चलिए एक बार पहले ये जनरल टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद ये रिलेशनशिप लिखेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन सिमिलरली, हमारा लीनियर एक्सेलरेशन ये होता था क्या, डीवी बाई डी टी। तो सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन को बोलते हैं अल्फा। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि डी ओमेगा बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड। पर सेकंड मतलब कि इसका यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो
हमने बात किया था अल्फा, ये ओमेगा जो है वो क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन जो अभी हमने निकाली थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा निकाली थी, इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ले लें इसका दोनों तरफ, तो यहाँ से आ गया आर डी ओमेगा बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए लीनियर एक्सेलरेशन। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, अभी हमने लिखा है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। एक इक्वेशन यहाँ से ये आती है, एक इक्वेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक ही याद रखो। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने का काम आता है। इसमें एक और चीज यूज होती है, रिलेशनशिप बिटवीन आरपीएम एंड एंगुलर वेलोसिटी। आरपीएम क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में ये चक्का कितना घूमा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो कई बार ऐसे दिया होता है कि एक फ्लाई व्हील है, एक मोटर के साथ कनेक्टेड है, वो इतना आरपीएम पे घूम रहा है, तो जो स्पीड है वो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड के टर्म्स में ना देके आरपीएम के टर्म्स में दे देता है, तो इसके बीच में हमको एक रिलेशन निकालना होगा। तो लेट एन इज इक्वल टू आरपीएम ऑफ अ बॉडी और ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो नंबर, ये आरपीएम मतलब पर मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा, एक मिनट में एन है तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा। अब एक रेवोल्यूशन में वो कितना घूम जाएगा चक्का, एक रेवोल्यूशन मतलब कि ये एक पॉइंट है, घूम के पूरा यहाँ तक आ गया, तो इस सेंटर पे कितना एंगल वो सबटेंड करेगा, एक पूरा 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेडियन पर सेकंड में होती है ना, इसीलिए हम रेडियंस में लिख रहे हैं सारा। इन एक रेवोल्यूशन में इतना, तो एक सेकंड में कितना होगा, एक सेकंड में जितना घूमा, n/60 घुमा इंटू 2 पाई। तो बस यही रिलेशन है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 2 n पाई अपॉन 60 या n पाई अपॉन 30। अब जो ये क्या बोलते हैं, एंगल कवर्ड इन 1 सेकंड, यही है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/60। ये रिलेशनशिप याद रखना है, क्योंकि हमारा वेलोसिटी जो है कई बार ओमेगा ना देके आरपीएम में दे देता है, एन दे देता है, एन बोल देता है कि 50 आरपीएम, 100 आरपीएम से, तो उसका रेडियन पर सेकंड में निकालने के लिए हमको ये रिलेशनशिप मिला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वो हमारे इसमें क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है ओमेगा नॉट जो है वो यू के इक्वल है, एल्फा जो है ए का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट लिख देते हैं, इक्वल नहीं है, इनमें रिलेशन होता है, इक्वल टू आर एल्फा होता है। फिर एस इक्वल टू, तो एस जो है इसमें थीटा के टर्म्स में लिखेंगे कि इस एंगल कवर्ड कितना है, तो एस इक्वल टू यू कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। ये तीन इक्वेशन बनेंगी मोशन की, इससे सारे हमारे न्यूमेरिकल कर्वीलिनियर मोशन वाले सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बात कर रहा है, बॉडी इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कुछ 5 रेडियन पर सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स, ओमेगा दिया है 13 रेडियन पर सेकंड। डिटरमिन एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा पूछा है। तो देखिए इससे पता चल रहा है कि ये वाली इक्वेशन लगेगी हमारी, ओमेगा ओमेगा नॉट और टू टी दिया है, ए पूछा है, ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे सारा वैल्यूज, 13 इज इक्वल टू 5 प्लस एल्फा इंटू 4, एल्फा इंटू टी, टी हमारा 4 सेकंड, तो 13 से 5 गया 8, 8/4 2, तो एल्फा जो है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से अल्फा आ गया। देखिए अभी अब बात कर रहे थे जो आरपीएम में दिया हुआ स्पीड, व्हील रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एट 20 आरपीएम, तो एन दिया है 20 आरपीएम, तो हम यहाँ से ओमेगा नॉट निकाल लेंगे 2 पाई/60 इंटू एन, एन की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 ये 60, हाँ, तो 2/3 पाई हो जाएगा यहाँ से, या टू क्या है ये, एंगुलर वेलोसिटी आई रेडियन पर सेकंड में, इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 70 सेकंड्स, तो टी जो है 70 सेकंड दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप्लाई किया है, ड्यूरिंग विच टाइम इट मेक्स 50 रेवोल्यूशंस, तो हमको दिया है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस,
तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो थीटा के टर्म्स में ना देके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के टर्म्स में दे दिया है। तो एक रेवोल्यूशन में वो चक्का कितना घूमता है या कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई रेडियन। 50 रेवोल्यूशन में कितना करेगा, 100 पाई। तो ये हो गया हमारा थीटा, थीटा हो गया 100 पाई, क्या है रेडियंस। ठीक, अब हमारे को दिया ओमेगा नॉट दिया है, टी दिया है, थीटा दिया है। तो और पूछा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस इंटरवल, ओमेगा पूछा है। तो एक हमारा निकलता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। हमको टी पता है, ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा निकालना है लेकिन अल्फा नहीं पता है। तो अल्फा निकालने के लिए मेरे ख्याल से ये वाला लग जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको टी दिया है, ओमेगा नॉट दिया और थीटा दिया, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करिए। 100 पाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है, 2 पाई/3 इंटू टाइम कितना है 70 सेकेंड्स, प्लस अल्फा/2 इंटू 70 स्क्वायर। बस ये सब कैलकुलेटर में डालिए, सॉल्व कर लिए, यहाँ से अल्फा आ जाएगा 0.0684 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अब अल्फा आ गया, यहाँ से ओमेगा नॉट पता है, टी पता है, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। ये सब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से ओमेगा कितना आएगा, 6.882 रेडियन पर सेकेंड। और क्या पूछा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्पीड टू रीच 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो यही इक्वेशन से लगेगी, ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है आरपीएम के टर्म्स में, तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे हम केस टू। तो 100 रेवोल्यूशन मतलब कि इतना स्पीड हो गया, इतना स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा नॉट दिया है हमारा 2 पाई/3 प्लस अल्फा दिया है 0.0684 इंटू टी दिया है, टी निकालना है कितने टाइम में ये स्पीड इतनी हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज करिए, सॉल्व करिए। यहाँ से टी निकल के आता है 122.5 सेकेंड। इतने सेकंड में ये फ्लाई व्हील 20 आरपीएम से 100 आरपीएम चले जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है इतने रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से। चलिए यही स्टॉप करते हैं, ये हमारा था यूनिट टॉपिक्स काइनेमेटिक्स। तो अगर आपके कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। तो जय हिंद, बाय बाय।